राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है जपजी साहिब में हुक्मी और हुक्म का क्या अर्थ है। जपजी साहिब ने बाबा नानक ने कहा है, हुक्मी होवन आकार हुक्मी न किया जाए, हुक्मी होवन जीव हुक्मी मिलै बड़ियाई, हुक्मी उत्तम नीचू हुक्मी लिखी दुख सुख पायह, इकना हुक्मी बख्शीस इक्की हुक्मी सदा पवायह, हुक्मी अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मी जे बूझे ता हो मैं न कहे कोय। जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का, एक ढंग है समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है कि मेरी मर्जी समग्र की मर्जी से अलग, या आसान भाषा में कहना चाहूँ कि मेरी मर्जी परमात्मा की मर्जी से अलग। समर्पण का क्या अर्थ है? समर्पण का अर्थ है मैं समग्र का एक अंग हूँ, मैं उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर का एक अंग हूँ, मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल नहीं। मैं अगर अलग हूं, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर इस विराट के साथ एक हूं, समर्पण स्वाभाविक है। संघर्ष लाएगा तनाव, अशांति और चिंता। समर्पण शून्यता, शांति, आनंद और अंततः परम ज्ञान लाएगा। संघर्ष से बढ़ेगा अहंकार, समर्पण से मिटेगा। संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है, धार्मिक वही है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जाने से धर्म का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हारी वृत्ति संघर्ष की है, अगर तुम लड़ रहे हो परमात्मा से, अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो, चाहे प्रार्थना से ही सही, पूजा अर्चना अरदासें करके ही सही, अगर तुम्हारा अपना कोई इच्छा है, अपनी इच्छा है, तो तुम अधार्मिक हो। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, जब उसकी चाह ही तुम्हारी चाह है, जहां वो ले जाए वही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी अलग कोई मंजिल नहीं, जैसा वह चलाए वही तुम्हारी गति है, तुम्हारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम सिर्फ तिरते हो। आकाश में कभी देखें, चील बहुत ऊंचाई पर उठ जाती है, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती है और हवा में तिरती है। वैसे ही तिरने की दशा जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है, तब समर्पण। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो, निर्भर हो जाते हो, अपने पर ही उड़ते जाते हो। क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतना तुम भारी हो जाते हो, जितने भारी होते हो उतने नीचे गिर जाते हो। जितना तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ही ऊंचे उठ जाते हो। और अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जितनी ऊंचाई उस परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ है और वो है निर्भर हो जाना। और अहंकार पत्थर की तरह लटका है तुम्हारे गले में। जितना तुम लड़ोगे उतना ही अहंकार बढ़ेगा। ऐसा हुआ कि बाबा नानक एक गांव के बाहर आकर ठहरे। वह गांव सूफियों का गांव था, उनका बड़ा केंद्र था। वहां बड़े सूफी थे, गुरु थे, पूरी बस्ती ही सूफियों की थी। खबर मिली कि सूफियों के गुरु को, तो उसने सुबह ही सुबह बाबा नानक के लिए एक कप में भरकर दूध बेचा। दूध लबालब था, एक बूंद भी और ना समा सकती थी। बाबा नानक गांव के बाहर ठहरे थे, एक कुएं के तट पर। उन्होंने क्या किया, पास की एक झाड़ी से एक फूल के पत्ते को तोड़ा,
और उस दूध की प्याली में रख दिया। फूल तिर गया। फूल का वजन क्या, उसने जगह ना मांगी, वह सतह पर तिर गया और प्याली वापस भेज दी गई। बाबा नानक का शिष्य मर्दाना बहुत हैरान हुआ कि मामला क्या है। उसने पूछा कि मैं कुछ समझा नहीं, क्या रहस्य है, ये हुआ क्या? तो बाबा नानक ने कहा कि सूफियों के गुरु ने खबर भेजी थी कि गांव में बहुत ज्ञानी हैं, अब और जगह नहीं है। मैंने खबर वापस भिजवा दी कि मेरा कोई भार नहीं है, मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, फूल की तरह, फूल के पत्तों की तरह ऊपर तिर जाऊंगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, इस बात को तुम सब समझ लेना। जिसमें वजन है अभी अज्ञानी है, और जब तुमने वजन होता है तब तुमसे दूसरे को चोट पहुंचती है। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा हो जाता है कि उस ढंग से चोट पहुंचानी असंभव हो जाती है। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं रहता और ना कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने से घटती हैं। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, वैमनस्य, क्रोध, हत्या चलती है। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया, प्रार्थना अपने आप चलती है। इसलिए मौलिक सवाल भीतर से अहंकार को गिरा देने का है। कैसे तुम गिराओगे अहंकार को? बस एक ही उपाय है। वेदों ने उस उपाय को रित कहा है, लाओ त्से ने उस उपाय को ताओ कहा है, महात्मा बुद्ध ने धम्म, महावीर ने धर्म, बाबा नानक का शब्द है हुक्म, उसकी आज्ञा। हुक्म का मतलब है उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं है, जिसका अपना कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता, वह उसके हुक्म में आ गया और यही धार्मिक आदमी है। और जो उसके हुक्म में आ गया वह सब पा गया। कुछ पाने को बचता नहीं, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का दरवाजा है। अपने को ही मानना, उससे दूर हटते जाना है। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुंह परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में रहोगे, और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा कट जाएगा। परमात्मा के सन्मुख होने का केवल एक ही उपाय है, और वह यह है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम तैरो मत, तुम बहो, तुम तिरो, वह काफी है। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी असफलताएं सफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं। और तुम्हारी हालत वैसी है जैसे मैंने सुना है कि एक रथ गुजर रहा था और एक मक्खी उसके पहिए की कील पर बैठी थी। बड़ी धूल उठती थी। रथ बड़ा था, 12 घोड़े जुते थे। बड़ी भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं। रथ से धूल उठ रही है। मक्खी कील पर बैठी है पर सोच रही है आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूं, और जब इतनी धूल उड़ा रही हूं तो इतनी ही मैं बड़ी हूं। तुम सफल भी होते हो उसके ही कारण, जो भी तुम पाते हो केवल उसके ही कारण। तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं हो। भूलकर ये मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूं। धूल है तो उसके रथ का है, उसके रथ की ही है। यात्रा है तो उसके रथ की है, लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले आना। तुमने सुनी होगी बात उस छिपकली की कि मित्रों ने उसे निमंत्रित किया था और कहा कि आओ आज थोड़ा जंगल में घूम आए। उस छिपकली ने कहा कि जाना मुश्किल है, क्योंकि इस छप्पर को कौन संभालेगा। छप्पर गिर जाएगा तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। छिपकली सोचती है कि छप्पर को महल के वही संभाले हुए है। जो महल है उसके ऊपर जो छत है उसको वही संभाले हुए है। छिपकली को लगता भी होगा। तुमने सुनी होगी कहानी, एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गा था।
वह सुबह बांग देता था तभी सूरज उगता था। बूढ़ी अकड़ गई और उसने गांव के लोगों को खबर कर दी कि मुझसे जरा सोच समझकर व्यवहार करना, ढंग और इज्जत से, क्योंकि अगर मैं चली गई अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में लेकर चली गई तो याद रखना सूरज इस गांव में कभी उगेगा ही नहीं। मेरा मुर्गा जब बांग देता है तभी सूरज उगता है। और बात सच ही थी कि रोज ही मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। गांव के लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाई कि तू पागल हो गई है। तो बूढ़ी नाराजगी में दूसरे गांव चली गई। मुर्गे ने बांग दी और दूसरे गांव में सूरज उगा। तो बूढ़ी ने कहा, अब रोएंगे, अब बैठे होंगे छाती पीटेंगे, ना रहा मुर्गा ना उगेगा सूरज। तुम्हारे सब तर्क वितर्क भी बूढ़ी का तर्क है तो साफ है, तुम्हारे सब तर्क वितर्क बूढ़ी की तरह है। आखिर है भी तो वह सच, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुर्गे के बांग दिए बिना सूरज उगा हो। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सूरज उगता है इसीलिए मुर्गा बांग देता है। बांग देने के कारण सूरज नहीं उगते। लेकिन बूढ़ी को कौन समझाए, तुमको कौन समझाए। बूढ़ी दूसरे गांव चली गई और उसने देखा कि सूरज अब यहाँ उग रहा है, और जब यहाँ उग रहा है तो हर गांव में कैसे उगेगा। तुम अपनी छोटी बुद्धि से छोटे दायरे में सोचते हो। तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। ये सांस तुम्हारे कारण नहीं चल रही है, तुम्हारी सांसें उसके कारण चल रही है। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना करता है। इस भाव को ख्याल में ले लें तो बाबा नानक के ये बड़े बहुमूल्य शब्द समझ में आ जाएंगे। एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है, इसे समझने की चेष्टा करते हैं। बाबा नानक के वचन हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्मी ना कहया जाए। यानी हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई, हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म का अर्थ ठीक से समझ लेना, द कॉस्मिक लॉ, वह जो सारे जीवन को चलाने वाला महानियम है, हुक्म का वही अर्थ है। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई, हुक्म से बड़ाई मिलती है। हुक्मी होवन आकार हुक्मी ना कहा जाए, हुक्मी होवन जीव हुक्मी मिला बढ़ियाई। जब तुम जीते तो ये मत सोचना कि मैं जीत रहा हूं, और अगर तुम जीत में ही ना सोचोगे कि मैं जीत रहा हूं तो हार में भी तुम पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूं। वही जीतता है और वही हारता है, उसका ही खेल है। इसीलिए हिंदू इस पूरे जगत को लीला कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही, जीतता भी वही। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है। लेकिन जीतने और हारने वाले बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण मात्र हैं, जो निमित्त हैं, जो साधन हैं, वे समझ लेते हैं कि हम करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं कि तू व्यर्थ बीच में अपने को मत ले। वही कर रहा है, वही करवा रहा है। युद्ध उसका आयोजन है। जिनको मारना चाहेगा वह मारेगा, जिनको बचाना है वह बचाएगा। तू ये मत सोच कि तू मरने वाला है और तू बचाने वाला है। श्री कृष्ण पूरी गीता में जो कहते हैं वही बाबा नानक इन शब्दों में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हुक्मी होवन जीव हुक्मी मिले बढ़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच, वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। यह थोड़ा सोचने जैसा है। अगर वही छोटे बड़े को पैदा करता है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों का बनाने वाला वही है। तुमने एक छोटी सी मूर्ति बनाई, तुमने एक बड़ी मूर्ति बनाई, बनाने वाले तो तुम ही हो। जब करता एक है तो कौन छोटा और कौन बड़ा? जब दोनों में उसका ही हाथ लगा है। लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा, मैं बड़ा, और जीवन भर हम दर्द उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी नहीं हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ, तुम संतुष्ट हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम कभी इतने बड़े ना हो सकोगे कि संतुष्ट हो जाओ और तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे
तब तुम तत्क्षण बड़े हो गए। बनाने वाला वही है, एक छोटे से घास को भी वही बनाता है और दूर आकाश को छूते देवदार के वृक्षों को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उसी का हाथ है, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के मोहरे हैं, जीते तो वह, हारे तो वह, बड़ाई मिले तो उसे, बुराई मिले तो उसे। ध्यान रखना, तुमने बहुत बार भक्तों के वचन सुने होंगे और पढ़े होंगे। अनेक भक्त तुमने पाए होंगे, कहते हैं बड़ाई तेरी, बुराई मेरी। ऊपर से देखने पर बहुत अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि जो जो भला है तेरा, जो जो बुरा है वो मेरा। लगता है बड़े विनम्र हैं, बड़े ही महानुभाव हैं, बड़े ही झुकने वाले एक विनम्र पुरुष हैं। लेकिन अगर बुराई तुम्हारी तो भलाई उसकी कैसे हो सकेगी? ये विनम्रता झूठी है, थोती है। ये विनम्रता वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो असली विनम्रता होगी वो तो सभी दे देगी, कुछ भी ना बचाएगी। तुमने अपने अहंकार के लिए थोड़ा सहारा फिर बचा लिया, और तुम कितना ही ऊपर ऊपर से कहो कि बड़ाई तेरी और बुराई मेरी, लेकिन जब बुराई मेरी है तो बड़ाई तेरी कैसे? असफलता मेरी और सफलता तेरी, ये बात होती है। या तो दोनों मेरे होंगे या तो दोनों तेरे होंगे। इसलिए झूठी विनम्रता और सच्ची विनम्रता में बड़ा फर्क है। झूठी विनम्रता कहती है कि मैं तो आपके पैरों की धूल हूं, लेकिन हूं जरूर। और जब कोई आदमी कहता है मैं आपके पैरों की धूल हूं, तब उसकी आंखों में देखना, वह आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप भी कहो कि नहीं नहीं, आप और कैसे, मैं आपके पैरों की धूल हूं। उसकी आंखों में चाह है। और अगर आप मान लो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही तो मेरा विचार है, तो वह आदमी सदा के लिए आपका दुश्मन हो जाएगा और कभी आपको माफ ना कर सकेगा। बड़ाई भी उसकी, बुराई भी उसकी, हम बीच में आते ही नहीं है। हम तो बांस की एक छोटी सी पोंगरी, वह गीत जैसा गाए उसका। इतनी भी अकड़ क्यों अपनी बचा कर रखना कि अगर भूल चूक होगी तो तेरी, तब तो मैं बच गया, तब तो थोड़ा सा मैंने अपने को बचा लिया। और मैं ऐसा रोग है कि तुम थोड़ा सा बचाओ, वह पूरा ही बच जाता है। या तो उसे पूरा छोड़ो या वह पूरा बचता है। तुम उसकी रत्ती भी बचाओ तो वह पूरा का पूरा बचा हुआ है, वह कहीं गया नहीं, वह तुमने छिपाया है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, हुक्म से आकार की उत्पत्ति हुई, हुक्म को शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, और हुक्म तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके पार तो कुछ भी नहीं है। शब्द तो केवल काम चलाऊ हैं, साधारण जीवन का काम चल जाता है, लेकिन असाधारण को शब्दों में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है। उपाय ना होने के कई कारण हैं, वे समझ लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो तो मेरी विनती है कि 9-10 बार इस वीडियो को रिपीट सुनिएगा, क्या पता मालिक की मौज हो जाए और आपके हृदय में उतर जाए। अब हमें उस असाधारण परमात्मा को शब्द में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं है, उपाय ना होने का कारण हमें समझ लेना चाहिए। एक, उस अलौकिक की प्रतीति मौन में होती है, और जिसे हम मौन में जानते हैं उसे शब्द में कैसे कहेंगे? शब्द और मौन विपरीत है। जब उसका अनुभव होता है तब भीतर कोई शब्द नहीं होते, तब परम सन्नाटा होता है। उस परम सन्नाटे में उसकी प्रतीति होती है। तो जिसको शून्य में जाना है उसको शब्दों में कैसे बांधिएगा? माध्यम बदल गया। शून्य अलग माध्यम है, शून्य निराकार का माध्यम है, और शब्द आकार है। सब शब्द आकार देते हैं, तो निराकार को आकार में कैसे बांधिएगा? इसीलिए जिन्होंने भी जाना है उन्हें बड़ी अड़चन है। कैसे कहें उसे? ऐसा ही समझो कि तुमने एक सुंदर गीत सुना और तुम किसी बहरे को समझाना चाहते हो। सूफियों की एक पुरानी कहानी है। ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को
एक पहाड़ के किनारे पर चरा रहा था। दोपहर हो गई, राह देखते देखते थक गया। उसकी पत्नी भोजन लेकर ना आई। ऐसा तो कभी ना हुआ था। भूख उसे जोर से लगी थी। फिर उसे चिंता भी पकड़ी कि कहीं पत्नी बीमार तो नहीं हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन वह था बिल्कुल वज्र बधिर, सुन नहीं सकता था। उसके आसपास देखा कि कोई आदमी हो। देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। वह झाड़ पर चढ़ा था। वह उसके नीचे पहुंचा। उसने कहा, मेरे भाई, जरा मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। मैं जरा अभी घर होकर आऊं। पत्नी भोजन नहीं लाई है, दौड़कर अभी ले आऊंगा। वह आदमी भी बहरा था जो लकड़ी काट रहा था। उसने कहा, जा जा, हमारे पास बातचीत का कोई वक्त नहीं है। मैं अपने काम में लगा हूं, तुझे बातचीत की सूझी है। तो जब उसने कहा जा जा, तो ये समझा कि वह कह रहा है कि जा तू अपनी रोटी ले आ, मैं तेरी भेड़ बकरी की फिक्र कर लूंगा। यह भागा हुआ घर गया, रोटी लेकर आया। लौटकर उसने अपनी भेड़ों की गिनती की, बराबर थी। धन्यवाद देने गया कि आदमी बड़ा प्यारा है, अच्छा है, ईमानदार है। फिक्र रखी थी, एक भी भेड़ न भटकी। फिर उसको ख्याल आया, धन्यवाद कोरा क्या देना, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, उसे आज नहीं कल काटना ही था। सोचा ये इसे भेंट कर दे। वह लंगड़ी भेड़ लेकर आया। उसने कहा, मेरे भाई, बड़े बड़े धन्यवाद, तुम्हारी बड़ी कृपा है, ये भेड़ स्वीकार कर लो, ऐसे ही इसे काटना ही था। दूसरे बहरे ने कहा, तेरा क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी की। विवाद बढ़ गया। लेकिन वह एक चिल्ला रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी नहीं, मुझे मतलब क्या। और दूसरा कह रहा था, मेरे भाई, इसको स्वीकार कर लो। पर दोनों बहरे थे और बड़ी कठिनाई थी। एक राहगीर एक घोड़े पर, एक चोर जो घोड़े को चुरा कर जा रहा था, वह रास्ता भटक गया था। वह इन दो आदमियों से पूछने आया था। इन दोनों ने उसको पकड़ लिया। वह भी बहरा था। वह समझा कि पकड़े गए ये ही घोड़े के मालिक हैं। ये दोनों उससे कहने लगे कि भाई, जरा उसको समझा दो कि मैं भेड़ दे रहा हूँ और ये नाहज नाराज हुए चला जा रहा है, चिल्ला रहा है। और वह बोला कि मैंने इसकी भेड़ों को छुआ भी नहीं, लंगड़े होने का कोई सवाल नहीं। तब उस तीसरे ने कहा, भाई, घोड़ा जिसका भी हो ले लो, मुझसे जो भूल हो गई मुझे माफ करो। ये विवाद चल ही रहा था और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता था, क्योंकि कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। तब एक सूफी फकीर वहां से गुजर रहा था। उसे तीनों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारा मामला सुलझा दो। उसने मौन की कसम ले रखी थी, जीवन भर के लिए चुप हो गया था। समझ लिया उसने तीनों का मामला, लेकिन अब करे तो करे क्या। तो पहले उसने जो घोड़े पर सवार चोर था, उसकी आंखों में गौर से देखा। उसने इतनी गौर से देखा कि थोड़ी ही देर में घोड़े का चोर बेचैन होने लगा कि ये आदमी या तो सम्मोहित कर रहा है या क्या इरादे हैं इसके। वह इतना घबरा गया कि छलांग लगाकर अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। तब उस सूफी फकीर ने दूसरी आदमी की आंखों में देखा, जो भेड़ों का मालिक था। उसको भी लगा कि ये आदमी तो बेहोश कर देगा, देखे ही जाता है अपलक। वह जल्दी से सिर झुकाकर अपनी भेड़ों को खदेड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब उसने तीसरे की तरफ देखा। वह तीसरा भी डरा। उसकी आंख बड़ी तेजस्वी थी। जो लोग चुप रहते हैं बहुत देर तक, उनकी आंखों में एक अलग तेज आ जाता है, क्योंकि सारी ऊर्जा इकट्ठी होती है और आंख भी अभिव्यक्ति का माध्यम रह जाती है। जब उसने गौर से देखा उस तीसरे की तरफ, वह भी डरा। उसने अपनी लकड़ी का बंडल बांधा और भागा। सूफी हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया। सूफी ने मामला हल कर लिया, तीन बहरों का बिन बोले। यही संतों की तकलीफ है हमारे साथ। तीन बहरे नहीं हैं यहाँ, 3 अरब बहरे हैं। और जो भी हम कह रहे हैं वह सब संगत असंगत, उसमें कुछ भी नहीं है। कोई किसी को नहीं समझ रहा है। जिंदगी में संवाद तो हो ही नहीं रहा है। संवाद तो क्या, विवाद ही चल रहे हैं। संत करें तो करें क्या। जिन्होंने मौन रहना सीख लिया है वे क्या करें। बोलने का कोई उपाय नहीं है। वे कितना ही बोलें,
वह सूफी फकीर कितना ही बोलता तो वे 3 बहरे कुछ समझ ना पाते। 3 की जगह 4 उपद्रव वहां हो जाते। उसने सिर्फ आंख से गौर से उन्हें देखा और सब मामला सुलझ गया। संतों ने सिर्फ तुम्हारी तरफ गौर से देखा है और हल करने की कोशिश की है, और जो उनके भीतर समाया है वह उनकी आंखों में उंडेलना चाहा है। इसीलिए साधु संगत की बात करते हैं बाबा नानक कि साधुओं के साथ रहो अगर समझना है जो उन्होंने जाना है। संगति करो, सत्संग करो। सुनने कहने से बहुत ना होगा, कुछ कहा जाएगा, कुछ तुम समझोगे, लोग बहरे हैं। कुछ बताया जाएगा, कुछ तुम देखोगे, लोग अंधे हैं। तुम अपनी व्याख्या करोगे, तुम शब्दों को अपने अर्थ दे दोगे। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, हुक्मी ना कहा जाए वह कहा नहीं जा सकता, फिर भी इशारे किए जा सकते हैं। ये इशारे हैं, ये कहना नहीं है, ये इशारे हैं। इन शब्दों में वह हुक्म नहीं है। ये शब्द तो मील के पत्थरों के समान है। जैसे किनारे पर तुम कहीं लिखा पढ़ते हो कि दिल्ली 25 किलोमीटर दूर या हरियाणा 24 किलोमीटर दूर। ये केवल ऐसे ही हैं। ये बता रहे हैं कि चले जाओ, आगे मंजिल है। लेकिन बहुत से लोग मील के पत्थर को पकड़कर बैठ जाते हैं, बस स्टैंड को पकड़कर ही बैठ जाते हैं। वह तुम भी कर सकते हो। तुम भी कर सकते हो कि रोज सुबह उठकर जपजी का पाठ करो और उसको दोहराते रहो और कंठस्थ कर लो। तुमने मील का पत्थर पकड़ लिया। यह तो इशारा है, इसे कंठस्थ करने से कुछ भी नहीं होगा, याद करने से कुछ भी नहीं होगा। इसमें जिस तरफ इशारा है उस तरफ चलना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। धर्म एक यात्रा है। तुम चाहे जपजी को पकड़ो, चाहे गीता को, चाहे कुरान को, अगर तुम पकड़ कर बैठ गए तो तुमने मील के पत्थर को छाती से लगा लिया। समझो और आगे बढ़ो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे राज प्रकट होंगे। हुक्म को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हुक्म से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। हुक्म से ही बड़ाई मिलती है। हुक्म से ही कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हुक्म से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। थोड़ा सोचो, जब तुम्हें दुख मिलता है तो तुम किसी को जिम्मेवार ठहराते हो। अगर जिम्मेवार ही ठहराना है तो हुक्म को जिम्मेवार ठहराओ। पति दुखी होता है तो सोचता है कि पत्नी जिम्मेवार है। पत्नी दुखी है तो सोचती है पति जिम्मेवार है। बाप दुखी होता है तो सोचता है बेटा जिम्मेवार है। अगर जिम्मेवारी ही देनी है तो परमात्मा को दो, उससे छोटे में काम ना चलेगा। लेकिन बड़ा मजा है, तुम जब भी दुखी हो तो अपने आसपास जिम्मेवारी किसी के कंधे पर टांग देते हो, और जब तुम भी सुखी हो तब तुम खुद मानते हो कि मेरे ही कारण मैं सुखी हूं। यह तर्क किस भांति का है? सुखी तो तब तुम अपने कारण और दुखी हो तब किन्हीं और के कारण। इस वजह से ना तो तुम दुख को हल कर पाते हो और ना ही तुम सुख का राज खोज पाते हो, क्योंकि दोनों हालत में तुम गलत हो। ना तो दूसरा जिम्मेवार है दुख के लिए और ना तुम जिम्मेवार हो सुख के लिए। दोनों के पीछे केवल और केवल परमात्मा जिम्मेवार है। और अगर एक ही हाथ से सुख दुख आ रहे हैं तो उनमें भेद क्या करना, फर्क क्या करना। एक मुसलमान बादशाह हुआ, उसका एक गुलाम था। गुलाम से उसे बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। वह बड़ा स्वामी भक्त था। एक दिन दोनों जंगल से गुजरते थे। एक वृक्ष में एक ही फल लगा था। सम्राट ने फल तोड़ा। जैसा उसकी आदत थी उसने एक कली काटी और गुलाम को दी। गुलाम ने चखी और उससे कहा, मालिक एक कली और गुलाम मांगता ही गया। फिर एक ही कली हाथ में बची। सम्राट ने कहा, इतना स्वादिष्ट है क्या? गुलाम ने झपट्टा मारकर वह एक कली भी छीननी चाही। सम्राट ने कहा, अब तो ये हद हो गई। मैंने तुझे पूरा फल दे दिया और दूसरा फल भी नहीं है, और अगर इतना स्वादिष्ट है तो कुछ मुझे भी चखने दे। उस गुलाम ने कहा कि नहीं, स्वादिष्ट बहुत है और मुझे मेरे सुख से वंचित न करें और दे दे। लेकिन सम्राट ने चख ली। वह फल बिल्कुल जहर था। मीठा होना तो दूर, उसके एक टुकड़े को छीलना मुश्किल था। सम्राट ने कहा, पागल, तू मुस्कुरा रहा है?
और इस जहर को तू खा गया, तूने कहा क्यों नहीं? उस गुलाम ने कहा, जिन हाथों से इतने सुख मिले हों और जिन हाथों से इतने स्वादिष्ट फल चखे हों, एक कड़वे फल की शिकायत क्या करें? फलों का हिसाब ही छोड़ दिया, हाथ का हिसाब है। जिस दिन तुम देख पाओगे कि परमात्मा के ही हाथ से दुख भी मिलता है, उस दिन तुम उसे दुख कैसे कहोगे? तुम उसे दुख कह पाते हो अभी क्योंकि तुम हाथ को नहीं देख पा रहे हो। जिस दिन तुम दुख देख पाओगे, सुख भी उसका, दुख भी उसका। तुम जिस दिन देख पाओगे तो सब कुछ उसी का, सुख दुख दोनों का रूप हो जाएगा। ना सुख सुख जैसा लगेगा, ना दुख दुख जैसा लगेगा। और जिस दिन सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी दिन आनंद की घटना घटती है। जब तुम्हें सुख दुख का द्वैत नहीं रह जाता, तब द्वैत उतरता है, तब आनंद उतरता है, तब तुम आनंदित हो जाओगे। नहीं, किसी को पड़ोस में, पति को, पत्नी को, मित्र को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को दोषी मत ठहराना। सब दोषों का मालिक वह है। और जब खुशी आए, सफलता मिले, तो अपने को, अपने अहंकार को मत भरना। सब सफलताओं, सब स्वादिष्ट फलों का मालिक भी वही है। अगर तुम सब उसी पर छोड़ दो तो सब खो जाएगा, सिर्फ आनंद शेष रह जाता है। और सब उसी पर कैसे छोड़ा जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कुछ जानकारी युक्त लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर मालिक की मौज सत्संग सर्च करें और वहाँ पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नई अपडेट्स देता हूँ, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। अगर आपने इतने अंत तक, इतनी देर तक सुना ही है, तो मेरी फिर से विनती है, इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें, अपने व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने किसी खास ग्रुप में शेयर करें, फैमिली ग्रुप में शेयर करें। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।